जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मेरे सभी प्यारे भक्तों को मेरी ओर से राम राम। आज हम सुनेंगे माता संतोषी की कथा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए भक्तों, संतोषी माता की व्रत कथा सुनते हैं। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती। पीछे से जो भी बचता वो 7वें को दे देती। परंतु वह भोला था, मन में कुछ भी विचार नहीं करता। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता मुझ पर कितना प्यार करती है। तब वह कहने लगी, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह कहने लगा, ऐसा भी कहीं हो सकता है? जब तक मैं अपनी आंखों से देख न लूं, मान नहीं सकता। बहू ने कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 बाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह कर उन्हें जिमाने लगी। वह देखता रहा। 6 बाई भोजन करके उठे, तब जूठी थालियों में से लड्डुओं को टुकड़ों को उठाया, लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 बाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठने कब खाएगा? तब वह कहने लगा, माँ मुझे भूख नहीं है, भोजन नहीं करना, मैं प्रदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह कहने लगा, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। जाकर अपनी बहू से बोला, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। तब वह कहने लगी, जाओ पिए आनंद से, हमरो सो चटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपनी देख दुरु मंदिर, सुधी हमरी ने बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले ले, अपनी कुछ निशानी मुझे दे। तब वह कहने लगी, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह गोबर भरा हाथ है। ऐसा कहकर उसके पीठ में गोबर की हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में जा पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी, वहीं जाकर रहने लगा। कहने लगा, मुझे भाई नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। उसने बोला, सो रह जा। तब लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिल गई। वह सवेरे से रात तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वह सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया। वह 12 वर्ष में नामी सेठ बन गया। मालिक सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारे गृहस्थी का काम कराकर उसे लकड़ी लेने जंगल भेज देते। घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती। फूटी नारियल की नेरली में पानी दिया जाता। इस तरह उसका दिन बीतने लगा। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनकर बोली, बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो? इसके करने से क्या फल मिलता है? यह व्रत करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, बहन सुनो, संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश हो जाता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने के मन से शांति और प्रसन्नता मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिलता है और प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आ जाता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, राज दरबार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जाता है, सब तरह से सुख शांति मिलती है, घर में धन जमा हो तो जायदाद पैसा का लाभ होता है, रोग दूर हो जाता है, मन में जो कामना हो वह माता की कृपा से सब पूरी हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी तो बताओ, आपकी बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना ले लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये का सहूलियत के अनुसार लेना, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके ले लेना।
सवा पैसे से 5.25 आना और इससे भी ज़्यादा शक्ति भक्ति अनुसार हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना। कथा के बीच में कर्म टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु कथा कहने का नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो जाए नियम पालन करते रहना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन कर देना। 3 महीने में माता फल पूरा कर देती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 3 साल में कार्य को अवश्य सिद्ध कर देती है। कार्य होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी अनुपात में खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा दे देना। माता का नियम पूरा करना, उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुनकर बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया। उस पैसे से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। सामने मंदिर था। सामने मंदिर को देखकर वह बच्चों से पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? तब सब बच्चे कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दिन हो विनती करने लगी, माँ मैं निप्ट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ भी नहीं जानती, मैं तो बहुत दुखी हूँ। माता जगत जननी मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया। तीसरे को उसका भेजा पैसा भी पहुंचा। यह देखकर जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आ गया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताना देने लगे। काकी के पास अब पत्थर आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ जाएगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहने लगी, भैया पत्थर आता है, रुपया आता है तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर माता संतोषी के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ से विनती करने लगी, माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली हो घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस बोली सी पुत्री को मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे सौपन में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास सौपन में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता या जागता? तब वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हो, कहो क्या आज्ञा है। तब माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? तब वह कहने लगा, मेरा सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है? तब माँ कहने लगी, भोले पुत्र तेरी पत्नी घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे कष्ट दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। तब वह कहने लगा, माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? तब माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। तब देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, माल बिक जाएगा, शाम होते होते धन का ढेर लग जाएगा। तब वह लड़का सवेरे जल्दी उठकर उसने सपने की बात सभी लोगों से कही। वे सब उसकी बात को अनसुनी करके खिल्ली उड़ाने लगे। कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, भाई मेरी बात मान, इस तरह सच झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा तेरे को कहा है वैसा ही करना, तेरा इसमें क्या चाहता है? तब बूढ़े की बात मानकर वह ना धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखा कि देने वाले रुपए लाए और लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में बड़े सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे और शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का नाम लेकर घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा। वहाँ से काम से निपट तुरंत घर को रवाना हो गया। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती और उसका रोज रुकने का स्थान जो ठहरा। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछने लगी, माता ये धूल कैसी उड़ रही है? तब माँ कहने लगी, पुत्री तेरा पति आ गया, अब तू ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना ले
एक नदी के किनारे पर रख, दूसरा मेरे मंदिर पर, तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा। वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खा पीकर माँ से मिलने आएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठर डालकर बोलना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर, लो भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माँ की बात सुन बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठर ले आई। एक नदी के तट पर रखा, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में एक मुसाफिर वहाँ आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि यहीं निवास करे, भोजन बनाकर खा पीकर गाँव जाए। इस प्रकार भोजन बनाकर विश्राम ले गाँव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए आई और कहने लगी, लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल दिया और जोर से 3 आवाजें लगाई, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठर, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को बुलाने हेतु कहने लगी, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुन उसका पति बाहर आ गया और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछने लगा, माँ ये कौन है। तब माँ कहने लगी, बेटा तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए, तो जब से गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ भी नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है, अब तुझे देकर भूसी की रोटी नारियल के खोपड़ी में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा, अब मुझे दूसरे घर की ताली दो तो उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था तो खोलकर सारा सामान जमा लिया। एक दिन में ही वह राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। तब बहू ने अपने पति से कहा कि मुझको माता का उद्यापन करना है। तब पति कहने लगा, बहुत अच्छी बात है, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने कहा, ठीक है हम जरूर आएंगे, परंतु जेठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया, देखो रे सब लोग भोजन के बाद खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु याद आते कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, हमें खीर नहीं भाता, जी घबराता है। यह सुनकर बहू अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए और बोले, पैसा लाओ। बोली बहू कुछ भी नहीं जानती थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़की उसी समय इमली लाकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ और जेठानी मन माने खोटे वचन कहने लगे। लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसको पकड़ कर ले गए। अब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से ये वचन सह नहीं हुए। रोती रोती माता के मंदिर में गई और माँ से बोली, हे माता, तुमने ये क्या किया, हंसाकर क्यों रुलाने लगी। तब माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग कर दिया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। तब वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं, न कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल में उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। तब संतोषी माँ कहने लगी, ऐसी भी कहीं भूल होती है भला। वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूँगी। तब माँ कहने लगी, भूल मत जाना। वह बोली, अब भूल न होगी माँ। अब बताओ वे कैसे आएंगे। माँ बोली, तेरा मालिक तुझे रास्ते में आता मिलेगा। तब वह घर को चली। राय में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे। तब वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा, वह भरने गया था। तब वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह कहने लगी, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुना दी। लड़कों को सिखा दिया कि पहले ही खटाई मांगने लग जाना। लड़के कहने लगे, हमें खीर नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह 1-1 फल उन्हें दिया। इसे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उनको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा वह रोज आती है,
आज क्यों न मैं इनके घर जाकर देखूं इसका आसरा कैसा है। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बना लिया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां बिन बिना रही थी। दहलीज में पाँव रखते ही सास चिल्लाने लगी, देखो रे कोई चुड़ैल चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से सब देख रही थी। प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाने लगी। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रपास से जहाँ वहाँ देखो लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, जिनका मैं व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहते ही झट से सारी किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए, विनती कर कहने लगे, माता हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी है, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे, जो पड़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय हो। ये भक्तों संतोषी चालीसा रसपान करते हैं। बंदो संतोषी चरण, रिद्धि सीधी दातार, ध्यान धरत ही होत न दुख सागर से पार। भक्तन को संतोष दे संतोषी तव नाम, कृपा करू जगदम्बा अब आया तेरे धाम। जय संतोषी मात अनुपम शांति दायनी रूप मनोरम, सुंदर वर्ण चतुर्भुज रूपा, वेश मनोहर ललित अनुपा। श्वेतांबर रूप मनहारी, माँ तुम्हारी छवि जग से न्यारी। दिव्य स्वरूपा आयत लोचन, दर्शन से हो संकट मोचन। जय गणेश की सुता भवानी, रिद्धि सीधी की पुत्री ज्ञानी। अगम अगोचर तुम्हारी माया, सब पर करो कृपा की छाया। नाम अनेक तुम्हारे माता, अखिल विश्व है तुमको ध्याता। तुमने रूप अनेक धारे, को कही सके चरित्र तुम्हारे। धाम अनेक कहाँ तक कहिए, सुमिरन तब करके सुख लहिए। विंध्याचल में विंध्यावासिनी, काटेश्वर सरस्वती सुहासिनी। कलकत्ते में तू ही है काली, दुष्ट नासिनी महाकराली। संबलपुर बहु चरा कहलाती, भक्त जनों का दुख मिटाती। ज्वाला जी में ज्वाला देवी, पूजत नित्य भक्त जन सेवी। नगर मुंबई की महारानी, महालक्ष्मी तुम कल्याणी। मथुरा में मीनाक्षी तुम हो, सुख दुख सबकी साक्षी तुम हो। राजनगर में तुम जगदम्बे, बनी बदरा काली में तू अम्बे। पावागढ़ में दुर्गा माता, अखिल विश्व तेरा यश गाता। काशीपुराधीश्वरी माता, अन्नपूर्णा नाम सुहाता। सर्वानंद करो कल्याणी, तुम्ही शारदा अमृतवाणी। तुम्हारी महिमा जल में थल में, दुख दरिदर सब मेटो पल में। जेते ऋषि और मुनीसा, नारद देव और देवेशा। इस जगती के नर और नारी, ध्यान धरत है मात तुम्हारी। जा पर कृपा तुम्हारी होती, है पाता भक्ति का मोती। दुख दरिदर संकट मिट जाता, ध्यान तुम्हारा जो जन ध्याता। जो जन तुम्हारी महिमा गावे, ध्यान तुम्हारा कर सुख पावे। जो मन राखे शुद्ध भावना, ताकि पूर्ण करो कामना। कुमति निवारी सुमति की दात्री, जयती जयती माता जगधात्री। शुक्रवार का दिवस सुहावन, जो व्रत करे तुम्हारा पावन। गुड़ छोले का भोग लगावे, कथा तुम्हारी सुने सुनावे। विधिवत पूजा करे तुम्हारी, फिर प्रसाद पावे शुभकारी। शक्ति सामर्थ्य हो जो धन को, दान दक्षिणा दे वीरपन को। वे जगती के नर और नारी, मनवांछित फल पावे भारी। जो जन शरण तुम्हारी जावे, वो निश्चय भव से तर जाए। तुम्हारा ध्यान कुमारी ध्यावे, निश्चय मनवांछित वर पावे। सदवा पूजा करे तुम्हारी, अमर सुहागिन हो वह नारी। विधवा धर के ध्यान तुम्हारा, भव सागर से उतरे पारा। जयती जयती जय संकटहारिणी, विघ्न विनाशक मंगल करनी। हम पर संकट है अति भारी, वेगी खबर लो मात हमारी। निस्तिन ध्यान तुम्हारा ध्याता, देह भक्ति वर हमको पाता। यह चालीसा जो नित गावे, वो भव सागर से तर जाए। जय संतोषी माता। आइए भक्तों संतोषी माता की आरती सुनते हैं। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता।
सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण किन हो, हीरा पन्ना दमके तन सिंगार लिहो। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा छवि, गेरू लाल छटा छवि, बदन कमल सोहे। मंद हसत करुणामयी, त्रिभुवन जन मोहे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी, कंवर दूर प्यारे। धूप दीप मधुमेवा, भोग धरे न्यारे। मैया भोग धरे न्यारे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। गुड़े अरुचना परम प्रिय, तामे संतोष कियो। संतोषी कहलाई, भगतन वे बहुदियो। मैया भगतन वे बहुदियो। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानते, आज दिवस सोही। भक्त मंडली छाई, कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति, मंदिर जगमग ज्योति, मंगल ध्वनि छाई। विन्य करे हम सेवक, चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। भक्ति भाव में पूजा, भक्ति भाव में पूजा, अंगीकृत कीजे। जो मन बसे मारे, इच्छित फल दीजे। मैया इच्छित फल दीजे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। दुखी दरि दरि रोगी, संकट मुक्त किए। बहुधन धान्य भरे घर, सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। ध्यान धरे जो तेरा, ध्यान धरे जो तेरा, वांछित फल पाए। पूजा कथा श्रवण कर, घर आनंद आयो। मैया घर आनंद आयो। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। शरण गए की लज्जा रखियो, जय जगदम्बे। संकट तू ही निवारे, दयामयी अम्बे। मैया दयामयी अम्बे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। संतोषी माता की आरती, जो कोई जन गावे। रिद्धि सीधी सुख संपत्ति, जी भर के पावे। मैया जी भर के पावे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। अपने सेवक जन की, अपने सेवक जन की, सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। बोलिए संतोषी माता की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय माता संतोषी की।